everyone, welcome back. This is Manish Pawar and you are watching CBL. कैसे हैं भाई? सब बढ़िया? ओके, सो लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने डिस्कशन किया था जिस कॉन्सेप्ट पे बेस्ड हमारी 14.4 है वो टॉपिक हम लोगों ने डिस्कस किए थे, जहां पर ग्राफ पे कैसे वैल्यूज शो करनी है। हाँ, ये मैं ठीक है एग्री कर रहा हूँ, ये आप लोगों को पहले से पता था कि ग्राफ पे रिप्रेजेंटेशन कैसे होती है, एक्स एक्सिस क्या है, वाई एक्सिस क्या है, ये हम लोग 10th में आ चुके हैं, ये आप लोगों को पहले से पता था। जो एक दो नई चीज़ें मैंने बताई जो कि ओजाई वाला कॉन्सेप्ट था, किस तरह से वैल्यूज को शो करेंगे, रिप्रेजेंटेशन कैसे होगी, वो हमने काफ़ी डिटेल्ड वे में अपना थ्योरेटिकल पोर्शन में समझा था। तो अभी हम लोग उसी पे बेस्ड अपने ये 14.4 कंप्लीट करेंगे और ये चैप्टर अपना फिनिश कर देंगे, कंप्लीट इसका खात्मा हम लोग कर देंगे आज। बहुत इजी है, वेरी वेरी इजी। 14.2 से कोई क्वेश्चन आता है जो कि मोड वाला होता है, हद से ज़्यादा इजी, बहुत आसान। अगर 14.4 से कोई क्वेश्चन आता है, बहुत ही ज़्यादा इजी। ये लगा लो इस 14 चैप्टर से स्कोरिंग चैप्टर है, 14.2 से 14.4 से बिल्कुल इजी इजी क्वेश्चंस ही आएंगे हमेशा। डिफिकल्ट क्योंकि है ही नहीं, कुछ भी डिफिकल्ट नहीं होगी। एक्स्ट्रा जो क्वेश्चंस होंगे वो लोग भी डिस्कस करवाए जाएंगे, उनका लेवल थोड़ा सा हाई रखेंगे, लेकिन बेस जो आपका रहेगा, जो मेन कॉन्सेप्ट रहेगा वो आपका यही रहेगा, इससे अलग कुछ नहीं आपका आने वाला। ठीक है, तो लेट अस स्टार्ट विद फर्स्ट क्वेश्चन। क्या है, ग्राफ आप ड्रॉ कर लेना। बेसिक मैं दिखा देता हूं कि कैसे वैल्यूज निकालनी है, हालांकि आपको सबको पता लग चुका है क्योंकि थ्योरेटिकल लेक्चर में ये चीज समझाई गई थी, लेकिन उसको हम लोग डिटेल में एक बार थोड़ा सा देख लेते हैं कैसे, हाउ टू डू दिस। The following distribution gives the daily income of 50 workers of a factory. Daily income 100 to 120, 120 to 140, 140 to 160, 160 to 180 and 180 to 200. Number of workers. Convert the distribution above to a less than type CF distribution. Less than type. Less than मतलब कम वाला, इससे कम लेस वैल्यूज हम लोग शो करेंगे। पहले हमें गिवन है 100 to 120। थोड़ा सा एक बार पहले सोचो कि पहले वाली वैल्यू को हम लोग कैसे शो कर सकते हैं। जैसे हालांकि ये थोड़ा सा इसका बेस मैंने बताया था आप लोगों को थ्योरेटिकल पोर्शन में, लेकिन उससे भी मैं अगर इजी एक चीज़ आप लोगों को रिलेट करवाना चाहूँ तो 14.3 के अंदर जो एक एजेस वाला क्वेश्चन, पॉलिसी होल्डर वाला क्वेश्चन था, याद है? वहाँ पे मैंने ये चीज़ समझाई थी कि जहाँ पे मैं गिवन था बिलो 20, आई टोल्ड यू कि 18, 19 हमारे पास काउंट होगा, याद आया? तो वहाँ पे CI बनानी थी, यहाँ पे CI बनी हुई है, उल्टी कहानी है। आपका जो मेन कॉन्सेप्ट है वो तो वही है। तो यहाँ पे 100 to 120 का मतलब ये होगा, मैं कह सकता हूँ लेस देन 120। लेस देन 120 में कौन आएगा? 100 से लेके 119 तक। 120 तो काउंट होगा नहीं क्योंकि 120 से नीचे की हम लोग बात कर रहे हैं। अब 120 से 140 में क्या बनेगा? लेस देन 140। याद आया? सेम वही कॉन्सेप्ट। तो अगला क्या बनेगा? लेस देन 140। ऐसे ही बनता रहेगा कहां तक? लेस देन 200 तक। 20 का गैप दिखाना पड़ेगा, 140, देन आपका आएगा 160, देन आपका आएगा 180, देन आपका आएगा लेस देन 200। तो ये तो आपका बन गया लेस देन के, मतलब इस CI के बिहाफ पे लेस देन वैल्यूज आपने शो कर दी। अब वहां पर जब हमें ऑलरेडी ये वैल्यूज उस क्वेश्चन में गिवन थी तो वहां पे लिखा हुआ था फ्रीक्वेंसी, नंबर ऑफ वर्कर्स या नंबर ऑफ पॉलिसी होल्डर्स ये लिखा हुआ था, लेकिन मैंने एग्जैक्टली आपको बताया कि ये जो नंबर ऑफ पॉलिसी होल्डर्स हैं ये एक सीक्वेंस के बिहाफ पे हैं कि लेस देन 20, लेस देन 30 इस तरह से हमें गिवन है, लेकिन एग्जैक्टली वो CF थे। लेकिन यहां पे हमें वो CF निकालने हैं। यहां पे इंटरवल में गिवन है, फ्रीक्वेंसीज गिवन हैं, हमें CF निकालना है। वहां पे उल्टी कहानी थी, आपको लेस देन में गिवन था और CF गिवन था, हमने फ्रीक्वेंसी निकाली थी। इस वाले केस के अंदर CI गिवन है, फ्रीक्वेंसी हमें गिवन है, समझे? तो अब CF जब निकालेंगे तो पहली वैल्यू जो होगी वो 12 तो आपकी एज इट इज आएगी, समझ रहे हैं? अगले केस में क्या होगा? 14 + 12 आपका 26। यस और नो? तभी तो नंबर ऑफ वर्कर्स निकलेंगे आपके पास, जो वैल्यू हमारे पास आएगी। पहला इसमें से माइनस करेंगे, 26 - 12 14 हमारे पास आएगा, राइट? सिर्फ उल्टा है। अगला कितना होगा आपका? 14 + 12 26 आएगा। अब ये तीनों प्लस होंगे। सर समझ में नहीं आ रहा। वो तो चलो ठीक था, वो तो अंडरस्टैंडेबल था कि आपने जो समझाया, बट यहाँ पे थोड़ी सी कंफ्यूजन ये हो रही है कि आपने 12 के अंदर 14 प्लस कर दिया, वो CF निकल गया, ठीक है, अगले में तीनों को प्लस क्यों कर रहे हैं? अरे एक ही बात तो है, आप टोटल 26 के बिहाफ पे प्लस कर दो या तीनों को प्लस कर दो, एक तो बात हुई।
26 में 8 प्लस कर दो या इन तीनों को प्लस कर दो। एक तो तरीका ये हो गया समझने का, कॉन्सेप्ट बिल्कुल अच्छे से क्लियर करने का। दूसरा तरीका ये, अरे यहां देखो ना 160 से लेस कौन सा होगा, तो ये सारे ही तो 160 से लेस हुए, यस और नो, है ना। तो ये सारा 100 to 120, 120 to 140, देन 140 to 160, 160 से नीचे वाले में ये तीनों फ्रीक्वेंसीज आएंगी, तीनों को प्लस करना पड़ेगा। और लेस देन का कॉन्सेप्ट ही आप लोग समझ रहे हैं, वही हमसे निकालने के लिए कहा गया है, समझे। इसलिए मुझे तीनों को प्लस करना पड़ेगा, ना कि प्रीवियस 2 वैल्यूज को। तो तीनों को प्लस किया, या ऐसे बोल दो, ये तो इनका सम तो ऑलरेडी आ ही चुका है, 26 + 8 34, इजी टू ऐड। 34 + 6 ये आपका 40 हो गया, एंड 40 + 10 ये आपका 50 हो गया। तो CF में मैंने पहले ही बताया था कि आपका लास्ट वैल्यू इन सब के सम के इक्वल होनी चाहिए। ऊपर लिखा भी हुआ है 50 है, तो ये टोटल 50 है। आपकी CF की वैल्यू भी सेम आ रही है। सिर्फ यही पार्ट इंपॉर्टेंट है, सिर्फ यही एक बात समझाने वाली है। बाकी तो ग्राफ पे ड्रॉ कैसे करना है वो आप लोग लास्ट लेक्चर में सीख चुके हैं, वो बेसिक है, उसमें कुछ डिफिकल्ट नहीं है। समझ गए? बताओ हाँ या ना। यस सर, समझ गए। अब तो ग्राफ ड्रॉ करना है तो अपना ग्राफ ड्रॉ कर देना। ग्राफ आपको ड्रॉ करना आता है। यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे आपका अपर क्लास लिमिट UCL लिख दिया। आप UCL मत लिखना, पूरा लिखना अपर क्लास लिमिट। और यहाँ पे आएगा आपका इधर CF क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। जो पॉइंट्स आए अपने पुट करते चले जाना, ग्राफ बन जाए। ग्राफ में दिक्कत नहीं आएगी, ग्राफ तो इजीली आप ड्रॉ कर देंगे। राइट, मेन जो है वो ये वाला काम है। यस और नो, क्लियर हो गया? यस सर, क्लियर हो गया। सर क्लियर तो हो गया, एक बार थोड़ा सा बता दो कि वैल्यूज पुट कैसे करनी है। थोड़ा सा भूल गया, आपने बताया था बट थोड़ा सा स्किप हो गया माइंड से। ठीक है, देख लो। जो UCL है अपर क्लास लिमिट आपकी है, जो कि 120 है। वैल्यूज अपनी ड्रॉ कर दो यहाँ पे, जो हमें ड्रॉ करनी आती है पहले से, है ना, कि 120 है तो शो कर दो 100 से स्टार्ट कर दो, 0 100 आपका 120 140 20 20 गैप पे अपना शो करते चले जाओ। फिर आपकी वैल्यू है 120 पे 12। अब ये तो हमें शो करना आता है, एक्स एक्सिस पे ये ले रहे हैं, मतलब मैं चेक करूंगा 120 और 12 को अपना शो कर दूंगा। 120 पे 12 आएगा, फिर 140 पे 26 आएगा। यहाँ पे वैल्यू शो कर देना अपनी कि यहाँ पे आपका 0 है। यहाँ पे 6 का टेबल ले लो, 10 ले लो, 10 20 30 40 50 ऐसे ले सकते हो, वो आपकी इच्छा है। ये कंफ्यूजन मेनली ये होगी कि किस किस को लेके चलना है, तो ग्राफ पे आप इन दोनों को शो करोगे। ये आपकी अपर क्लास लिमिट ये रही आपकी, और ये आपका जो CF है, इन वैल्यूज को लेके चलना है। एक्स एक्सिस पे ये, वाई एक्सिस पे ये। डन? ओके, तो फिलहाल इतना ही सर, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, इससे आगे हम लोग स्टार्ट करेंगे। राइट, टिल द टाइम स्टे सेफ, स्टे हेल्दी एंड यस कीप स्माइलिंग। बाय बाय, टेक केयर।